आप लोगों को रिटायरमेंट में बहुत क्वेरी था कि मैम क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसे बनाया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल एचएस का सबसे बेस्ट बुक है टीएस गिरीवाल। इस टीएस गिरीवाल से आप लोग इस किताब से मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व का सोल्यूशन बना के दिखाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम नंबर है 32। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। विजय विवेक विनय वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। On 31st March 2019, Vivek retired from the firm. On that date, Vivek's retirement, the balance sheet of the firm was creditor, bills payable, outstanding rent, provision for legal claim, capital of विजय विवेक और विनय दिया हुआ है, बैंक 55,200, डेटर दिया हुआ है, प्रोविजन माइनस करके आउटर कॉलम में 11,200 दिया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस दिए हुआ है। ऑन विवेक्स रिटायरमेंट इट वॉज एग्रीड दैट प्रीमाइसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड फर्नीचर विल बी एप्रिसिएटेड बाय 2,000. स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी मेड एट 5% on debtor. Provision for legal damage to be made for 14,400. Goodwill of the firm 48,000. 50,000 from Vivek's capital will be transferred to his loan, and the balance sheet paid by check. Balance will be paid by check. यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हम लोगों को। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इन रिवोल्यूशन अकाउंट पहले, क्योंकि हम लोगों को बताया गया है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट, टोटल अमाउंट। पर्टिकुलर फॉर्मेट है पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट, टोटल अमाउंट, पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो अगर हम बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर ए, एक बार हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर ए, प्रीमाइसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड फर्नीचर विल बी एप्रिसिएटेड बाय 2,000। यहाँ एसेट्स प्रीमाइसेस और फर्नीचर दोनों एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। तो प्रीमाइसेस ऑलरेडी हम लोग के जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, प्रीमाइसेस हम लोग के बैलेंस शीट में लिखा हुआ, देखिए कितना लिखा हुआ है 1,94,000। तो इसका 5% एप्रिशिएट कर रहा है 1,94,000। 1,94,000 का 5% कितना होता है? 5% 9,700। तो एप्रिशिएट होके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस दैट इज 9,700। डायरेक्ट हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर फर्नीचर विल बी एप्रिसिएटेड बाय 2,000। फर्नीचर 2,000 से बढ़ जा रहा है। अगेन एसेट्स इंक्रीज मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर 2,000। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% मतलब स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है अपने बुक में? स्टॉक का वैल्यू है 18,000। देखिए स्टॉक का वैल्यू है 18,000। 18,000 10% होता है 1,800। तो इसको हम लोगों को किस तरह लिखना है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक 18,000 का 10% दैट इज 1,800। उसके बाद बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड 5% ऑन डेटर। डेटर कितना है आप देखिए 12,000। 12,000 का 5% होता है 600, बट ऑलरेडी 800 क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मतलब 200 ज़्यादा क्रिएट करके रखा हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमको यहाँ पे कम करना होगा 200 से। हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800 ऑलरेडी है, 600 अब आया है मतलब कम हो गया है। और लायबिलिटी रिड्यूस करता तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई 200। और फिर नेक्स्ट है
प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज टू बी मेड फॉर 14,400। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम ऑलरेडी 12,000 है और अब एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन 14,400 मतलब 2,400 से बढ़ गया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 14,400 है, माइनस कर देंगे 12,000, तो अल्टीमेट कितना से बढ़ जा रहा है 2,400 से। अब नेक्स्ट है गुडविल। जो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अब हमारे एसेट्स और लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन हो चुका है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर विवेक। अब हम लोगों को क्या करना है, क्रेडिट से डेबिट माइनस करना है। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो रिवॉल्यूशन लॉस। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो क्रेडिट साइड में हमें है 9,700 प्लस 2,000 प्लस 200 दैट इज 11,900। और डेबिट में हमको पता है कम है, अब पता होने दिख भी रहा है कि कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग का डेबिट में ही निकलेगा। तो टोटल के अमाउंट में जो हायर होता है उस साइड का अमाउंट लिखते हैं, तो 11,900 टोटल में चला जाएगा। और जो डेबिट में उसको माइनस कर देंगे 1,800 माइनस 2,400 कितना है 7,700। इस 7,700 को तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे 2:1 के रेशियो में, जो हमारा ओल्ड रेशियो। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल विजय, विवेक, विनय, और इसको आप लोग ओल्ड रेशियो में बांटना है 7,700 को 2/5, 7,700 को अगेन 2/5 और 7,700 को 1/5। कितना कितना आएगा, तो विजय का आएगा 2/5 दैट इज 3080। विवेक का भी सेम आएगा 3080। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है विनय का दैट इज 1540। ये रिवॉल्यूशन हम लोग के इस सम्स का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में विजय, विवेक, विनय का जो कैपिटल हम लोग बैलेंस रेडी करके लिखेंगे। फिर हम लोगों को यहाँ पर कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, इसलिए नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये हमारा फॉर्मेट है। अब स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस रेडी। बैलेंस रेडी में जो कैपिटल है विजय का 92,000 है, विवेक का है 60,000 और विनय का है 40,000। अब आता है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट जो हम लोग ऑलरेडी पा चुके हैं। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पर। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी आपका आया है 3,080, 1540। इसको हम लोग लिखेंगे 3,080, 1540। अब एट द लास्ट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल। अब एट द लास्ट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल। गुडविल कितना है 48,000। तो इस 48,000 को सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा गेनिंग रेशियो। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट बनाने के लिए हम लोग गेनिंग रेशियो की तरफ चलेंगे। पहले हम लोग को फाइंड आउट करना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप लोग के बुक में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है बट ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो आपको बता दें न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ओल्ड रेशियो जो है 2:1 है। तो किसका किसका है, विजय, विवेक,
और विनय का। तो रिटायर कौन कर रहा है? विवेक, मीन्स बीच वाला पार्टी। तो अल्टीमेट न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। अब गेनिंग रेशियो के लिए हमको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो कोई गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, तो विजय का निकलेगा गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है? 2/3। ओल्ड कितना है? 2/5। तो इसके यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना है अगर हम लोग सॉल्व करें? 4/15। और नेक्स्ट है विनय का न्यू रेशियो कितना है? अगेन 1/3 एंड हियर अगेन 1/5। नेक्स्ट गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 15, दैट इज 2/15। तो गेनिंग रेशियो के लिए अगर हम लोग देखें तो 15 डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो 4:2 दैट इज गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 4/15, 2/15, 4:2 दैट इज 2:1। गेनिंग रेशियो निकल गया। अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में पुटिंग करेंगे। हमारा फर्स्ट हमको देखना है कि हमारा गुडविल कितना है। तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म है 48,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 48,000। तो जो बंदा रिटायर कर रहा है विवेक को तो 48,000 नहीं मिलेगा, उसको उसका पार्ट ऑफ द गुडविल मिलेगा। उसका पार्ट ऑफ द गुडविल कितना होगा? विवेक शेयर ऑफ गुडविल 48,000 में 2/5 करेंगे तो पार्ट ऑफ द गुडविल कितना आएगा? देख लीजिए आप लोग, 48,000 × 2 डिवाइड बाई 5। तो विवेक का आ रहा है 19,200। अब इस 19,200 को विवेक लेगा विजय और विनय से। तो एज पर कॉन्ट्रा एंट्री बाई विजय कैपिटल कितना आया था हम लोगों का? 19,200। 19,200 में गेनिंग रेशियो 2/3। इसका पार्ट ऑफ द शेयर कितना होगा? 2/3 दैट इज 12,800। अब हम लोग जाएंगे, विनय भी इसको देगा, किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। अगेन 19,200 × 1/3 in a gearing ratio 19,200 × 1 divided by 3 that is 6,400। चूँकि आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में नॉलेज है, जब हमने विवेक के कॉलम में विजय और विनय का नाम लिखा है तो विजय और विनय के कॉलम में विवेक का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू विवेक बोल के विवेक्स कैपिटल अकाउंट 12,800 6,400। नाउ लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन डी, 50,000 फ्रॉम विवेक्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन एंड द बैलेंस विल बी पेड बाय चेक। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग विवेक को क्लोज करेंगे। विवेक रिटायर हो रहा है, बोल रहा है 50,000 मुझे लोन दे दो। विवेक्स लोन अकाउंट 50,000, ये 50,000 बोल रहा है मुझे लोन दे दो, और उसके बाद बोला जो बैलेंस होगा उसे मुझे चेक के थ्रू पे कर दो, मतलब बैंक के थ्रू पे कर दो, पेड। तो कितना पेमेंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग विवेक के क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल करेंगे। 60,000 प्लस 3080 प्लस 12,800 प्लस 6,400, टोटल आ रहा है 82,280। इससे 50,000 लोन में जा चुका है ऑलरेडी एज पर क्वेश्चन। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर डी। अब बैलेंसिंग 32,280, इसको हम लोग बैंक के थ्रू पे कर दे रहे हैं।
नाउ अब बैलेंस शीट हम लोगों को निकालना, बैलेंसिंग फिगर एज पर पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे आपको पता है, बैलेंसिंग शीट हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। जो हम लोगों को क्या करना है, विजय का 92,000 प्लस 3080 माइनस 12800 दैट इज 82280। नेक्स्ट विवेक को कितना, विनय को कितना देंगे 40,000 प्लस 1540 माइनस 6400 दैट इज 35,140। यहाँ पे टोटल में टोटल का अमाउंट लिख देंगे हम लोग। नाउ हम लोग टर्न होंगे बैलेंस शीट की तरफ, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में है और 200 से घट चुका है तो 600 हो गया, तो यहाँ पे 11,400 हो जाएगा। स्टॉक के साथ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो हमने रिवॉल्यूशन में किया है। स्टॉक ऑलरेडी कितना है आपके बैलेंस शीट में 18,000 और 18,000 है, देख लीजिए आप लोग 18,000 है और इसका स्टॉक घट जा रहा है 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे या डिडक्टेड वैल्यू बोल के लिखेंगे 1800। तो कितना आएगा माइनस करके हम लोग कैलकुलेटर में जज करेंगे, 18,000 माइनस 1800 इक्वल टू 16200। नेक्स्ट फर्नीचर है, फर्नीचर में भी चेंजेस आया है। फर्नीचर आपका बढ़ गया है 2000 से, तो फर्नीचर ऑलरेडी 8000 है। एड एप्रिसिएशन करेंगे, एप्रिशिएट वैल्यू 2000 तो हो जाएगा 10,000 आउटर कॉलम में। लास्ट प्रीमाइसेस 5% से बढ़ जा रहा है। हम लोगों ने रिवॉल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट किया था। एड एप्रिशिएटेड वैल्यू, एप्रिशिएट वैल्यू कितना है, हम लोग अगर रिवॉल्यूशन चेक करेंगे तो 19,400 का 5% होता है 1,94,000 का 5% होता है आपका 9700। इसको ऐड कर लेते हैं 194,000 दैट इज 203700। अब क्रेडिटर 54,000, बिल्स पेबल कोई रिवॉल्यूशन नहीं है इसलिए एज इट इज बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है हमारा बैलेंस शीट का ही अमाउंट लिख देंगे। बिल्स पेबल 24,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,400, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम जो ऑलरेडी है 12,000 और एज पर बैलेंस शीट 2,000 एप्रिशिएट कर गया है, या इंक्रीज वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग इसको 2,400 से, दैट इज 14,400 आउटर कॉलम में। अब आता है लोन, विवेक लोन जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया 50,000। लास्ट हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ जाएंगे, चूंकि विवेक तो रिटायर कर चुका है, सिर्फ विजय और विनय का होगा। विजय का कैपिटल आया था एज पर कैपिटल अकाउंट 82,280 और विवेक का आया था 32,280। इन दोनों को जोड़ेंगे 82,280 प्लस 32,280 दैट इज 11,4,560। अब इन लोग का टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी का
50,000 प्लस 14,400 प्लस 4400 प्लस 24,000 प्लस 54,000, that is 261360. लायबिलिटी साइड सेम ही एसेट साइड में भी आया था 261360. हमारा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टैली कर रहा है, मतलब हम लोग का सोल्यूशन इज करेक्ट.